हेलो एवरीवन, मैं के वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लास्ट क्लास थी अपने वहां पर रिलेशन एंड फंक्शन का जो टॉपिक है वो मोस्टली कंप्लीट कर लिया था। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है इसके इस अध्याय में अपन जो सीखेंगे वो मोस्टली है जो थीटा होता है उसके लिए अलग अलग जो वैल्यू पर साइन है, कोस है, इन सभी के जो फंक्शन है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। और जो मोस्टली इनके ग्राफ हैं उनको हम सीखेंगे। उसके बाद अपन हर सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन होते हैं इनके प्रांत, परिसर आदि के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। मोस्टली आज की जो क्लास है वो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पर आज ज़्यादा ध्यान देंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हमने पीछे की छोटी क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं उनसे कितना जुड़ा हुआ है और फिर उसके अलावा इसमें क्या नई चीज़ें हैं उन सभी के बारे में हम विस्तार से इसमें जानेंगे। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले नाम आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले कोण की, जो एंगल होता है हम उसकी बात करेंगे इसमें। तो देखिए, एंगल है वो जैसे एक त्रिभुज होता है, एक जिसे ट्रायंगल बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, भुजाएं होती हैं और आपस में भुजाएं मिली हुई होती हैं, तो उनकी जो मध्य जो ये स्थिति बनती है इसको अपन कोण कहते हैं। इसे कोण ये बनता कैसे है वो अपन अगर चर्चा करें तो सबसे पहले मान लीजिए एक रेखा होती है ऐसे स्ट्रेट लाइन, यहां से इसे बेस लाइन बोलते हैं। आधार रेखा है ये, एक रेखा अपन ने खींच दी है यहाँ पर। अब ये रेखा अगर यहाँ से गति करके ऊपर की ओर जाती है या यहाँ से नीचे की ओर जाती है तो इसके द्वारा कुछ एरिया है वो कवर होता है। जैसे मान लीजिए रेखा चल करके यहाँ से यहाँ पहुंच गई है, अब इस स्थिति में है, तो यहाँ से चल करके यहाँ तक जाने में जो इसने एक डिजाइन है वो आपके सामने क्रिएट कर दी है उसे ही कोण बोलते हैं। ये एक एंगल हो गया यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिसे हमेशा कोण को थीटा के द्वारा दर्शाया जाता है। अब मैं ये कहूँ कि ये रेखा नीचे की ओर आती तो भी यहाँ पर ये कोण बना देती। यहाँ से अगर चल करके मान लीजिए इतना चल के यहाँ पहुंच गई है तो इसने ये भी एक कोण बनाया हुआ है, थीटा बनाया हुआ है। ठीक है, वो बात अलग है कि ऊपर की ओर जब चलती है, ये जब अगर एंटी क्लॉकवाइज चलती है तो पॉजिटिव है वो एंगल अपना क्रिएट करती है, और जब क्लॉकवाइज चलती है तो अपना एंगल है वो नेगेटिव है वो क्रिएट करेगी। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कितने कितने माप के क्या कोण होंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक रेखा, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है यहाँ पर सीधी और ये ऐसे एक सीधी रेखा थी, जब ये मान लीजिए एक रेखा अपना राउंड ऐसे क्रिएट करती है तो इसने जो बीच का जो गैप बनाया है अगर एक बिंदु से सटे हुए, तो यहाँ इस बिंदु पर जो एक डिजाइन बनी है वो बनी है कोण की, इसे कोण कहते हैं। अब ये चीज अपन बहुत जगह देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं कि जैसे दरवाजा है, एक मान लीजिए कोई दरवाजा है ऐसे, इसे मैंने दरवाजे को पकड़कर ऐसे इधर खोल दिया तो ये यहाँ तक अगर पहुंच जाता है तो यहाँ पर ये भी क्या बन जाता है कि कोण बनता है। दरवाजा ऐसे खुलता है तो उसमें भी एक कोण बन जाता है। ऐसी बहुत सारी आकृतियां अपन दिन प्रतिदिन देखते रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जब एक लाइन अपने स्थान से हट करके कुछ रास्ता तय करती है और वहां एक निश्चित बिंदु पर रहते हुए तो वो आकृति बनती है, उसे कोण कहते हैं। अगर कोण आपके समझ में आ गया है तो अब हम पढ़ेंगे कोण मापने के कितने तरीके होते हैं। कोण को मापना यानी जिसे मैंने थीटा नाम दिया है, उस थीटा की वैल्यू है वो कितने प्रकार से मापी जाती है। जैसे कपड़े को मापते हैं तो मीटर में मापते हैं, और दूध को मापना है जैसे किसी भी जैसे ठोस पदार्थ वगैरह को मापते हैं तो अलग अलग माप होती है सभी की। जैसे अपन दुकान से कोई सामान खरीदते हैं वो केजी में मापा जाता है, लीटर में कोई चीज है वो जो द्रव पदार्थ होता है उसे लीटर में मापते हैं, हाँ कोई लंबाई की चीज होती है उसे मीटर में मापते हैं। तो ऐसी मापें होती हैं अलग अलग। तो कोण को मापने के भी अलग दो माप होती हैं। मोस्टली कोण को दो मापों में मापा जाता है, एक को बोलते हैं डिग्री माप और एक को बोलते हैं रेडियन। दो माप होती हैं, डिग्री एंड रेडियन।
तो देखिए डिग्री में क्या होता है और रेडियन में क्या होता है, हम दोनों चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे ये काम आने वाली चीज है पूरे चैप्टर के अंदर। तो मान लीजिए हमारा चैप्टर है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है, डिग्री और रेडियन से। तो अपन स्टार्ट करेंगे अभी डिग्री माप को, फिर उसके बाद करेंगे रेडियन माप को। कोण की जो माप है उसे डिग्री में किस प्रकार से मापते हैं। तो एक लाइन मैंने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है जिसे बेस लाइन या आधार रेखा बोलते हैं। आधार रेखा से ये रेखा चल करके बिल्कुल अपने लंबवत पहुंच जाती है तो एक कोण बनता है, उसे 90 डिग्री का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? 90 डिग्री का। ऐसे ही अगर वो इतना ही और घूमेगी तो वो बिल्कुल सीधी पहुंच जाएगी और ये दोनों तरफ 90-90 मिला करके पूरा कोण है वो कंप्लीट हो जाता है 180 डिग्री का। यानी एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण होता है, जिसे ऋजु कोण या सरल कोण के नाम से जाना जाता है। इसे समकोण के नाम से जाना जाता है। 90 डिग्री के कोण को समकोण। ऐसे ये अगर एक रेखा अपने बिल्कुल परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में आ जाती है तो वो है जो कोण क्रिएट करती है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ऐसे ही 90 डिग्री और चलने के बाद वो प्रारंभिक स्थिति के बिल्कुल स्टेट में आ जाती है तो उसे 180 डिग्री का कोण बनता है और उस कोण को ऋजु या सरल कोण के नाम से जाना जाता है। ऐसे ये वापस 90 डिग्री और घूम के पहुंच जाता है यहाँ पर, तो ये बन जाता है पूरा 270 डिग्री का कोण। और फिर ये लास्ट में एक बार और राउंड अपना कंप्लीट करता है, यानी 90-90 डिग्री वो 4 बार चलता है तो कुल कोण बन जाता है 360 डिग्री का। यानी हमेशा हमें याद रखना है कि कोई भी एक रेखा घूम के अपनी वापिस पुनः अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाती है तो उसके द्वारा 360 डिग्री का कोण क्रिएट किया जाता है। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब ये रेखा अगर यहाँ पर रुके ना, फिर और आए तो बार बार ये घूमती रहेगी तो कोण है वो वैसे ही मान इसका निरंतर बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर एक चक्कर की बात की जाए तो वो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। ऐसे ही मैं इसे ये करूं कि जो पूरा कोण है, मान लीजिए 90 डिग्री का जो कोण बनाया था, तो इस कोण के 90 डिग्री के कोण के अगर मैं 90 भाग कर दूं, 90 कोण को अगर 90 भागों में बांट दें तो हमें कोण मिलेगा वो कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का। 90 को अगर 90 भागों में बांटेंगे तो 1-1 डिग्री हो जाएगा। तो जो कोण आपको मिलेगा वो मान लीजिए 1 डिग्री का कोण होता है। ठीक है। अब 1 डिग्री जो माप हमें मिली है उसे जैसे मैं यहां लिख रहा हूं कि 1 डिग्री कोण, तो 1 डिग्री कोण जो होता है वो ऐसे 60 भागों में अगर बांट दिया जाए 1 डिग्री को तो जो मिलेगा हम उसे 1 मिनट के नाम से जानते हैं। यानी 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट होता है और 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकंड होता है। लिखने का तरीका ये होता है, 1 डिग्री को ऐसे लिखा जाता है 1 डिग्री, 1 मिनट को 1 और डैश लगाते हैं और फिर उसे लिखते हैं 1 सेकंड 2 डैश लगा करके। यहाँ पर अगर आप देख सकें तो एक जो घड़ी के अंदर सुइयां होती हैं वैसा ही काम हो रहा है कि घंटे की सुई है वो डिग्री को दर्शा रही है, उसमें मिनट की सुई होती है वो मिनट को दर्शाती है और सेकंड की सुई होती है वो सेकंड को दर्शाती है। जैसे ही 60 सेकंड मिलकर के 1 मिनट बनता है, वैसे ही इसमें भी 60 सेकंड मिलकर के 1 मिनट का निर्माण करते हैं। जैसे इसमें 60 मिनट, 1 मिनट की सुई है उसमें अगर 60 मिनट हो जाए तो वो 1 घंटे को निरूपित करती है, तो इसमें 60 मिनट मिलकर के 1 डिग्री का निर्माण करती है। याद हो जाएगी ये बात आपके। 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ओके, तो अब देखिए यहां तक पहुंचने के बाद हमने डिग्री को अच्छे से समझ लिया है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब हम पढ़ेंगे रेडियन माप को।
रेडियन माप के अंदर देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई रेखा है एक, और उसका माप है वो मान लीजिए इकाई है। इकाई कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इकाई में आप 1 मीटर ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 मिलीमीटर ले सकते हैं, 1 किलोमीटर भी ले सकते हैं। तो मतलब माप है वो 1 होनी चाहिए इसकी, और उस 1 से अगर वो चक्कर लगाते हुए यहाँ पर बनने वाले चाप की जो लंबाई है वो भी 1 ही हो, तो इसे मिलाने पर बनने वाला कोण 1 रेडियन बनता है। इस कोण को कहते हैं 1 रेडियन कोण। आ गया समझ में आपके? अगर इकाई माप की त्रिज्या लेकर के उस पे इकाई माप का ही अगर हम चाप लगाएं तो बनने वाला कोण 1 रेडियन कोण बनता है। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अगर देखिए नहीं भी आई हो तो मैं बताता हूं कि इकाई त्रिज्या पर अगर आपने 1 का लिया है तो 1 रेडियन का बन गया। ऐसे ही मान लीजिए ये त्रिज्या है और इस पर चाप की लंबाई है वो मैंने मान लीजिए चाप है वो लगा दिया 10 या 6 सेंटीमीटर का, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या थी और उस पर 6 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया, तो बनने वाला कोण है वो भी कितने का बनेगा? 6 रेडियन का। आगे बात समझ में? यानी जितनी चाप की लंबाई है उतना ही हम क्या ले रहे हैं? कोण ले रहे हैं। ऐसे ही मैं ये कहूं कि एक स्थिति ऐसी आए कि एक त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर की है और उस पर अपन ने चाप लगा दिया धीरे धीरे ऐसे घुमा करके पूरा। तो आप मुझे बताइए कि ये चाप की लंबाई है वो ज्ञात करने का कोई आपने तरीका कभी सीखा है? याद होगा आपके कि आपने पिछली कक्षाओं में सीखा है कि ये आपके सामने बना है एक पूरा का पूरा सर्कल, और इस सर्कल के इस भाग की अगर हमें लंबाई निकालनी पड़े तो ये होता है इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस। कहने का मतलब एक वृत्त की क्या है? ये परिधि। और वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई r। 2 पाई r के अंदर अगर r का मान 1 सेंटीमीटर है तो ये लंबाई कितनी हो गई? 2 पाई। यानी इस चाप की लंबाई 2 पाई है तो बनने वाला कोण कितने रेडियन का बनेगा? 2 पाई रेडियन का। कितने का बन गया? 2 पाई रेडियन का चाप, वो चाप लगा था तो 2 पाई रेडियन का क्या बन गया? यहाँ पर कोण बन गया। लेकिन हमने डिग्री के अंदर सीखा था, वो क्या सीखा था कि पूरा का पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री एक दूसरे के क्या है? कंप्लीटली बराबर है। ये रेडियन में है और ये डिग्री में है, तो 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री के। यहां तक किसी की कोई समस्या तो नहीं होगी? हमें थीटा और डिग्री और रेडियन के बीच संबंध है वो हम स्थापित कर रहे हैं कि दोनों में क्या संबंध होता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो कोण है वो डिग्री माप से निकाला जाए तो 360 डिग्री प्राप्त होता है। वैसे ही अगर रेडियन माप से निकाला जाए तो पूरा सर्कमफ्रेंस का मान है वो 2 पाई निकल करके आता है। इसका मतलब दोनों साइड से एंगल को देखा जाए तो 2 पाई और 360 एक दूसरे के क्या हो गए? बराबर हो गए। 2 पाई और 360 एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब इसके अंदर जो संबंध हुआ वो ये हुआ 2 पाई बराबर 360 डिग्री, 2 से ये कट होगा तो पाई बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां से मैं इन दोनों के बीच संबंध निकाल रहा हूं। देखिए डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है, तो आप देख सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री ये होता है। ये दोनों का संबंध है। इसमें अपन पाई का मान अगर ज्ञात करेंगे तो मैं यहां कहूं कि 1 रेडियन का मान कितना होगा, तो आप लिख सकते हैं 180 डिग्री बटे में चला गया पाई। यानी कभी भी 1 रेडियन का मान निकालना पड़े तो आप निकालेंगे 180 बटा पाई। और वहीं अगर मैं डिग्री का 1 निकालता तो 1 डिग्री बराबर हो जाता है
पाई इधर है और ये आ जाएगा बटे में 180 रेडियन। आ गई आपकी बात समझ में कि एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई और एक डिग्री बराबर पाई बटा 180, ये उल्टा होता है। ये हमारे काम भी आएगा कब, ये संबंध तक तो यहाँ तक हमारी बात हो गई कि इन दोनों में ये संबंध होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, या फिर इनको अपन बस ठीक है यहाँ तक आप याद रख लो, इसे 2 पाई बराबर 360 डिग्री या पाई बराबर 180 डिग्री। ओके, फिर देखिए अपन इस ये दोनों चीज आपके कहाँ काम में आएंगी, तो ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, वो अगर आपको सरल करने पड़े तो उस क्वेश्चन को सरल करते समय देखिए ये हमारे कैसे काम में आएंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई कहे कि डिग्री माप को रेडियन में बदलो, या बदलना, अपनी हेडिंग होगी कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है। तो डिग्री माप को रेडियन में बदलने के लिए आपको जो डिग्री माप दे रखी है उसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1 डिग्री का जो माप होता है, 1 डिग्री का माप अभी ने लिखा था कि वो होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप पाई बाई 180 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वहीं पे आपको मान दिया गया रेडियन को डिग्री माप में बदलो, ये अपनी इंट्रोडक्शन क्लास है, इसके बाद अपन जो अगली क्लास करेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो हमारे ये बहुत काम में आएगा, इसलिए ये क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियन को डिग्री माप में बदलने के लिए मैंने बताया कि 1 डिग्री का जो माप था पाई बाई 180 और एक रेडियन का माप होता है वो आप लिख लेंगे 180 बटा पाई और इसे लगा देंगे डिग्री। इन दोनों के मैं कुछ एग्जाम्पल करके बता रहा हूं आपको, बिल्कुल कंफर्म आपके समझ में आ जाएगा। जैसे आपने बोला कि 50 डिग्री को रेडियन में बदलना है, 50 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो आप देख सकते हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 50 इंटू पाई अपॉन 180, इस पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया और आप सीधा लिख देंगे 5 पाई अपॉन 18, इतना रेडियन आपके इसके आगे लिख दो आप रेडियन। ओके, ये चीज आपके समझ में आ गई। वैसे ही अगर रेडियन को डिग्री में बदलना हुआ तो मान लीजिए मैं लिखूं कि 6 रेडियन है और इसे डिग्री माप में बदल करके दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 इंटू 180 बटा पाई, 6 रेडियन नहीं 6 पाई होगा यहाँ पर, 6 पाई रेडियन, तो यहाँ 6 पाई होगा तो आप 6 को इससे काट देंगे और ये डिग्री में बदल जाएगा, तो आपका मान है वो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका 108 1080 डिग्री में। ठीक है, डिग्री में चेंज हो गया, यानी आपको डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको मिल जाए कि 50 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलो, तो रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने अभी बताया कि मल्टीप्लाई किससे करना होगा, पाई बाई 180 से, लेकिन किसको करेंगे, 50 डिग्री है और 30 मिनट है, पहले इसको हम टोटल डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, यानी 30 मिनट को भी डिग्री बना लेंगे। तो आपको पता है कि वैसे भी 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट बराबर कितना डिग्री हो गया, आधा डिग्री। अगर ऐसे सीधा आइडिया नहीं लगता है तो पता ही है कि 30 मिनट को डिग्री में बदलना है तो आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1/2 आधा डिग्री। ओके, अब कितना हो गया, 50 सही 1/2 डिग्री और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, पाई बाई 180 से। फिर हम इसे देखेंगे क्या
कि 50 दूनी 101 101 बटे में 2 गुणा में पाई अपॉन 180 और हमारा आंसर आ जाएगा 101 पाई अपॉन 360। इतना आपका क्या आ गया, रेडियन माप आ गया। ठीक है, आपको मिल सकता है क्वेश्चन आ गया 7 रेडियन को डिग्री में बदलो। तो 7 रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए रेडियन को आपको पता है कि 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटा पाई। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा। जहां अपन पाई बराबर है वो 22/7 का भी उपयोग कर सकते हैं। पाई का मतलब होता है 22/7 वैल्यू होती है, तो वो अगर यहाँ रख लेंगे तो ये अपना हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा 7। फिर अगर ये कट रहे हैं तो अपन इनको काट देंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके इसके आगे रेडियन भी लगा सकते हैं सीधा, वो सॉरी डिग्री लगा देंगे। डिग्री में चेंज करना हुआ ना, ये डिग्री में बदल गया। तो ये होता है अपना रेडियन से डिग्री में बदलना और डिग्री से रेडियन में बदलना, दोनों मान। तो आज अपन यहीं पे अपनी क्लास को विराम देते हैं। अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल है जो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है, एंगल के बारे में जो पढ़ा है, कल अपन इससे आगे इसके माप और वगैरह है वो आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद आप सभी का। और अगर चैनल पे आप अभी भी नए हैं कोई, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितने मतलब आपके दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, उन सभी के पास वीडियो को शेयर करें ताकि इसका वीडियो का आनंद है वो सारे उठा सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।